अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाएंगे गोश्त की रेसिपी। वैसे तो आप सबने कई बार बनाया होगा, लेकिन आज हम बना रहे हैं एकदम शादियों वाली टेस्टी मटर और गोश्त का शोरबा। इसे कुछ मसालों से आप बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, एकदम शादियों वाला टेस्टी। और इसमें जो मटर है वो डालकर आप बनाएंगे तो बहुत ही लाजवाब बनेगा आपका गोश्त का शोरबा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करो, आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है। अगर एक ही तरीके से शोरबा बनाकर गोश्त का शोरबा आप बोर हो चुके हैं तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, आप लोग को बेहद पसंद आने वाली है। तो ट्राई करिए और मुझे कमेंट करिए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे बनाया है मटर गोश्त का शोरबा। तो सबसे पहले मैंने लिया है प्रेशर कुकर। इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसमें हम डालेंगे तेल। इसमें आप सरसों का तेल में भी बना सकते हैं या फिर आप रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है उसमें बना सकते हैं। इसके बाद मैंने लिया है कुछ खड़े मसाले। तो मैंने लिया है 1 जावित्री का फूल लिया है, 1 टीस्पून मैंने धनिया लिया है, काली मिर्च की मैंने 10-15 दाने लिए हैं, 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़े इलायची मैंने लिया है और 6-7 मैंने लौंग ली है, 1 मैंने जायफल का छोटा सा टुकड़ा लिया है और जैसे कि देख रहे हैं मैंने 4-5 छोटी इलायची ली है। तो इन सबको हम खड़े मसाले को डाल देंगे हम तेल के अंदर। हल्का सा तेल गर्म होने के बाद इसके बाद हम डाल देंगे इसमें 3-4 हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर 2-3 तेज़पत्ता डाल देंगे और इसको हल्का सा करीब 1 मिनट के लिए हल्का सा भूनेंगे, क्योंकि खड़े मसाले डालने से बहुत ही अच्छा शादियों वाला टेस्टी बनता है गोश्त का शोरबा। तो आप लोग ज़रूर डालें। और इसको हल्का सा भूनने के बाद इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो मैंने प्याज लिया है यहाँ पे 5-6 मैंने प्याज को कट कर लिया है और इसे हम प्याज को डाल देंगे इसके अंदर। और कुछ प्याज हम बचा लेंगे बाद के लिए, तो हम थोड़ा सा प्याज रख लेंगे साइड में और इसको हम अच्छे से प्याज को फ्राई करेंगे अच्छे से लाल होने तक, यानी अच्छे से लाल करना है हमें, एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसे आप अच्छे से चला लीजिए। और तेल का जैसे देख रहे हैं मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि गोश्त में बहुत ज़्यादा तेल होता है। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे प्याज है वो लाल हो चुका है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर, मैंने लिया है 3 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल देंगे इसके अंदर और 1 मिनट के लिए करीब हम इसको भूनेंगे अदरक लहसुन को। उसके बाद हम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे। तो करीब 1 मिनट के लिए पहले भून लेते हैं हम अदरक लहसुन को और फिर कुछ मसाले डालेंगे इसके अंदर। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो इसे गोश्त और मटर का शोरबा। मटर डालकर ज़रूर बनाएं, क्योंकि अभी मटर का सीज़न चल रहा है तो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई करिए। जैसे कि देख रहे हैं मैंने 1 मिनट के लिए अच्छे से ये भून लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट और इसका कच्चापन वो अच्छे से चला गया है, अब भून भी चुका है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मसाला। तो सबसे पहले मैंने लिया है नमक टेस्ट के हिसाब से और इसके बाद हमने लिया है 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया चिल्ली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मिर्ची पाउडर। तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद हम डाल देंगे इसको मसाले को कुकर के अंदर डाल देंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको मसाले को भूनेंगे। जैसे कि देख रहे हैं हल्का सा सूखा हुआ लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और पानी डालकर हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हमने जो साइड में रखा था प्याज, जो हमने बचा लिया था स्टार्टिंग में, तो वो हम बचा हुआ प्याज को डाल देंगे इसमें। तो वो प्याज डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है और थोड़ा सा मसाले में जो है वो मीठापन आ जाता है। तो आप लोग ज़रूर डालें इस तरीके से। और प्याज को डालकर थोड़ी सी हम मिक्स कर लेंगे, करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करके इसको भून लेंगे। और भूनने के बाद हम फिर इसमें गोश्त डालेंगे। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। आप बनाना बहुत ही आसान है। तो फटाफट आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने यहाँ पे लिया है बीफ का गोश्त। आप चाहे तो मटन के गोश्त में भी बना सकते हो, आपको बहुत ही बढ़िया बनेगा दोनों में ही। तो जैसे कि देख रहे हैं गोश्त मैंने अच्छे से धो करके वॉश कर लिया अच्छे से और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्रेशर कुकर के अंदर हम डाल देंगे गोश्त को और डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे मसाले के अंदर, हम भूनेंगे गोश्त को। तो बहुत ही आसानी से जैसे कि देख रहे हैं आप इसको बना सकते हैं। अच्छे से इसको हम भूनेंगे मसाले में और इसी वजह से इसमें हम तेल ज़्यादा नहीं डालेंगे। जैसे कि देखने में बहुत ही बढ़िया गोश्त है एकदम, इसमें बहुत ही ज़्यादा इसमें चर्बी है, तो इसी हिसाब से आप तेल इसमें ऐड करें। तो बहुत ही अच्छे से इसको आप भूनेंगे। पहले करीब हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे और भूनने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो करीब आप इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते ही इसको हम चलाते हुए फ्लेम हमें लो नहीं करना है, हमें हाई रखना है फ्लेम को। तो जैसे कि देख रहे हैं एकदम हाई फ्लेम पे इसको हमें अच्छे से चलाते हुए इसको भून लेना है।
तो बस फ्रेंड्स, ज़्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ही आसान है। तो आप लोग फटाफट इसको बनाइए। और जैसे कि देख रहे हैं गोश्त जो है वो अच्छे से भुन गया है और भुन चुका है। तो इस टाइम पे हम डाल देंगे इसके अंदर पानी। तो पानी भी ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, करीब इसमें पानी हम डालेंगे करीब 1 कप के करीब, 1 कप या फिर आप 1.5 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर दीजिए। और क्योंकि गोश्त में भी पानी रिलीज होता है तो आप पानी अपने हिसाब से डालें। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ मसाला ऐड करेंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने मसाले में लिया है 1.5 टीस्पून के करीब मैंने लिया है यहाँ पे गरम मसाला पाउडर। इसके बाद डालेंगे हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। इससे बहुत ही अच्छा शोरबा के अंदर फ्लेवर आता है, एकदम शादियों वाला टेस्टी बन जाता है। इसके बाद हम डालेंगे अदरक कटा हुआ, इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग ज़रूर डालें और इसे डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको सीटी लगाएंगे। अगर आप मटन में बना रहे हो तो 1-2 सीटी में आपका मटन हो जाता है। अगर बीफ बना रहे तो थोड़ा सीटी 1-2 एक्स्ट्रा लगा लें। तो जैसे कि देख रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और ढक्कन लगाने के बाद इसको हम सीटी लगाएंगे। इसमें फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसके बाद हम सीटी लगाएंगे, करीब 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं 4-5 सीटी लग चुका है। और प्रेशर कुकर में हम ढक्कन खोल कर चेक करेंगे। और जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया सा हमारा यहाँ पे गोश्त का शोरबा रेडी है। और देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही कम तेल डाला है, फिर भी यहाँ पे गोश्त में जो है तेल बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है। तो शोरबा बहुत ही मज़ेदार लग रहा है दिखने में ही। फिर भी अभी कसर बाकी है क्योंकि हमें इसमें अभी मटर ऐड करना है। तो मैंने मटर लिया है 1.5 कप के करीब। आप चाहे तो अपने हिसाब से मटर आप ज़्यादा ले सकते हैं या फिर कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मटर डालने से बहुत ही बढ़िया बनता है गोश्त और मटर का शोरबा। तो आप लोग ज़रूर डालें। इसके बाद मटर डालने के बाद हम गैस को ऑन कर लेंगे और फिर हम इसमें 1 सीटी लगाएंगे ताकि जो मटर है वो अच्छे से गल जाए और अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है मटर का गोश्त के अंदर डालने से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको हम ढककर करीब 1 सीटी लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगाना है, करीब 1 सीटी लगाना है क्योंकि मटर है बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो बस हमें सिर्फ मटर को गलाने के लिए बस 1 सीटी लगाना है। और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है क्योंकि गोश्त है वो पहले से ही अच्छे से पक चुका है। बस हमें मटर को 1 सीटी लगाना है गलने के लिए। तो बस इसके लिए हमें हाई फ्लेम पे 1 सीटी लगा लेना है और बस गैस को बंद कर देना है। तो जैसे कि देख रहे हैं मैंने 1 सीटी लगा लिया है और प्रेशर इसमें कुकर में से ख़त्म हो चुका है। तो हम देखते हैं कि हमारा गोश्त मटर का शोरबा किस तरह से बढ़िया सा यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं रेडी हो गया है और एकदम बढ़िया सा है। शोरबा जो है वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको कम शोरबा पसंद है तो आप थोड़ी सी ग्रेवी इसको सुखा सकते हैं। तो बनकर हमारा तैयार है यहाँ पे मज़ेदार सा लाजवाब एकदम गोश्त मटर का शोरबा। आप लोग ट्राई करिए। और चलिए इसको निकाल लेते हैं एक बोल में। तो इसको आप एक बोल में निकाल लीजिए गर्मा गर्म और इसको आप इस लाजवाब सी रेसिपी को आप इंजॉय करिए तंदूरी रोटी या फिर पराठे या फिर चावल के साथ भी खाइए। सभी के साथ आप खाएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। तो एकदम शादियों वाली टेस्टी बनाइए और अपने घरों में और फैमिली के साथ इंजॉय करिए एकदम गोश्त मटर का शोरबा और इंजॉय करिए। और मुझे कॉमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।